हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। यार इस वीडियो में अपन स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। फिर एक दो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है उसको कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी मिस्टेक सब लोग करते हैं, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो आई नो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही स्प्रिंग्स के बारे में, और अगर आप स्प्रिंग के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो ये रॉबर्ट हुक वाली वीडियो जरूर से देखो, तो इससे स्प्रिंग फोर्स के बारे में आप और बेटर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे। ठीक है, बेसिकली हमें किसी भी स्प्रिंग में एक चीज पता होती है कि भाई स्प्रिंग का कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो उसकी स्टिफनेस भी कहलाती है। स्टिफनेस के बारे में अपन ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रखी है, राइट। तो जब भी अपन किसी स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स ला के खींचते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग भी आपको रिटर्न में खींचती है। और किसी भी एक जगह पे जब आप उसको पकड़ के रखे होगे तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो एग्जैक्टली आपके जो फोर्स है, आपने जो अप्लाई की है फोर्स एफ एक्सटर्नल, उसके बराबर होती है, राइट। अब अगर सपोज मुझे इसका वर्क डन निकालना है तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा नेचुरल लेंथ से, ऑब्वियसली फोर्स भी चेंज होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ वो लेंथ होती है जहां पे स्प्रिंग बिल्कुल भी इलोंगेटेड या कंप्रेस स्टेट में नहीं होती है। नेचुरल लेंथ मतलब चुपचाप से पड़ी है, आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है, दैट इज कॉल्ड इट्स नेचुरल लेंथ, राइट। अब सबसे पहले आप देखो कि अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी, वहां से आपने सपोज इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया x, तो जो स्प्रिंग फोर्स निकल के आएगी, स्प्रिंग फोर्स विल बी k इंटू एक्स, राइट। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बिकॉज डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी अपोजिट दिखा रखी है, राइट। अब मेन मुद्दा तो ये कि भैया जैसे जैसे आप एक्सटेंड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, तो फोर्स चेंज होगी, तो वर्क डन भी वेरिएबल आएगा। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन, राइट। तो सबसे पहले स्प्रिंग का वर्क डन निकालने के लिए हम इसके नेचुरल लेंथ से दूसरी लेंथ को कंपेयर करते हैं। तो अब वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालने के लिए बेसिकली मैंने एक प्रॉपर ड्राइंग आपको बना रखी है, इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ पे रखी है, राइट। उसके बाद मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के किसी x1 लेंथ तक इलोंगेट कर दिया, मतलब उसके अंदर जो इलोंगेशन है दैट इज सम x इनिशियल, राइट। नेक्स्ट अपन ने इसको खींचा खींचा खींचा, और कहां तक खींचा, तो नेचुरल लेंथ से कुछ x फाइनल तक अपन ने खींचा, ये उसकी फाइनल स्टेज है। अब अपन को पता है बीच के रास्ते में जो फोर्स होगी वो वेरिएबल होगी, तो अगर मैं उस कंडीशन में वर्क डन निकालना चाहता हूं जब वो फोर्स वेरी कर रही होगी, तो हमें पता है इंटीग्रेशन में अपन एक इंटरमीडिएट स्टेज लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक इंटरमीडिएट स्टेज बीच में मान ली, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में एक हालत मान ली। तो मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेज मान ली, ये वाला, इसमें मैंने इनिशियल और फाइनल के बीच में एक पर्टिकुलर स्टेज मानी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट स्टेज। अब यहाँ पे मैं जो भी फोर्स लगा रहा हूँ धीरे धीरे मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके जैसे हम इसको आगे खींचेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ लगेगा और वो बहुत स्लोली इसको स्ट्रेच करेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे हम ये समझ सकते हैं कि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो एग्जैक्टली इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, और हम बहुत धीरे धीरे स्प्रिंग को खींच के आगे ले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगा और एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बराबर होगी, राइट। तो हम मेनली वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना चाहते हैं। तो आपको मालूम होगा जब हमने उसको नेचुरल लेंथ से सपोज कुछ x इलोंगेट किया, x यहाँ वेरिएबल है इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो यहाँ पे जब हमने उसको इलोंगेट किया तो स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी पीछे, और इसको हमने सपोज छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया आगे dx। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूंगा तो दैट विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग, जहां पे स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो आप छोटे से डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग छोटा सा वर्क डन लिखो। तो छोटा सा वर्क डन अगर मैं लिखूंगा तो वर्क डन विल बी फोर्स बोले तो एफ स्प्रिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट dx इनटू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज cos 180, राइट। अब हमको पता है कि भाई जब x इलोंगेटेड है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगी वो लगेगी kx, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बता रखा है तो माइनस नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा वर्क डन विल बी kx इंटू dx, और cos 180 का एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब बेसिकली बस हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे लिमिट्स होगी x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, और टोटल 0 से लेके w वर्क डन हो जाएगा। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड में वर्क डन आपको मिलेगा टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ये जो टोटल वर्क डन है ये आपको मिलेगा, देखो माइनस k तो बाहर रह जाएगा। अब x dx का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ जाएगी, पावर कूद के नीचे आ जाएगी, राइट। अब इसमें आपको लगानी पड़ेगी लिमिट, तो ये लिमिट लगेगी x इनिशियल से x फाइनल की। अब आप नोटिस करो माइनस k को बाहर रखो और 2 को भी बाहर ले जाओ, तो लिमिट जब आप लगाओगे तो फाइनल लिमिट बोले तो x फाइनल का स्क्वायर
माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. सो दिस विल बी द वर्क डन बाय आवर स्प्रिंग. सो ये अपने स्प्रिंग का वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा. मैं आपसे बोलूंगा कि यार इसको इसी फॉर्मेट में याद रखो, मतलब जो माइनस बाहर पे लगा हुआ है उसको वैसे ही रहने दो. तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, इस तरीके से आप याद रखोगे तो हर जगह ये प्रॉपरली सही से लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अब जो पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमने डेरिवेशन में हमेशा एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल किया है ना. ओवरऑल हमेशा एसआई यूनिट्स ही इस्तेमाल होगी. तो यहाँ पे जो एक्स होगा इसको आपको मीटर्स में रखना है और के जो होगा वो न्यूटन पर मीटर में आपको दे रखा होगा. तो हमेशा अपन को यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्रिंग में जो इलोंगेशन या कंप्रेशन होती है, बोले तो डिफॉर्मेशन जो भी होती है वो सेंटीमीटर्स में दे रखी होती है, और बच्चे क्या करते हैं सेंटीमीटर में लेके लगा देते हैं, तो आंसर आपका गलत आ जाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग में जो भी डिफॉर्मेशन होगी उसको हमेशा मीटर्स में डालोगे, तो ये जो वर्क डन निकल के आएगा इसकी यूनिट आपको जूल्स मिलेगी प्रॉपर एसआई में, राइट. सो एक एग्जांपल इसका देखते हैं कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. तो यहाँ पे एक एलिमेंट्री सवाल अपन ने लिया है ताकि हम प्रॉपर एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल को समझ सके, राइट. तो क्वेश्चन बोल रहा है स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर 200 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इनिशियली एट इट्स नेचुरल लेंथ. शुरू में जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे थी और उसको 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया गया. फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. तो यार अपन को पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है ना. अब इसके अंदर अपन को ये ध्यान देना है कि जो एक्स फाइनल है वो उसका फाइनल डिफॉर्मेशन है, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो इलोंगेशन हो, उसका हमको एक्स ही रखना उठा के. जैसे फाइनली उसने कंप्रेस कर दिया 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर कंप्रेस कर दिया, तो चाहे वो कंप्रेस हो चाहे वो इलोंगेट हो आपको 0.1 ही डालना है, प्लस में ही, पॉजिटिव में ही मैग्नीट्यूड, राइट. और इनिशियली उसने बोला कि भाई वो तो नेचुरल लेंथ पे था, तो इनिशियली एक्स इनिशियल वाज 0, नेचुरल लेंथ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, तो एक्स वाज 0. अब यहाँ से अगर आप वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालोगे तो आप लिखो माइनस हाफ के की वैल्यू 200 और एक्स फाइनल स्क्वायर दैट इज 0.1 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो निकल के आएगी कितनी, 2 से ये कट गया तो 100 हो जाएगा, और इसमें जो 0.1 मतलब 1/10 का स्क्वायर 1/100, तो 1/100 ये कटेगा तो अपना आंसर आएगा -1 जूल. तो यहाँ से अपन को ये सीखने को मिलता है कि हर क्वेश्चन में एक्स को आप मीटर्स में डालो, पहली बात. दूसरी बात, जो भी डिफॉर्मेशन है चाहे वो इलोंगेशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, दोनों ही केसेस में हम उसको डिफॉर्मेशन बोलेंगे, और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वो डिफॉर्मेशन है, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो एलोंगेशन हो. तो इस बात को आपको ध्यान रखना है. एक और फटाफट से बढ़िया सा सुपर एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाएगी. तो नेक्स्ट इस सवाल में बोल रहा है अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर elongated to 10 centimeter from its natural length from initially compressed state of 5 centimeter. शुरू में जो स्प्रिंग थी वो 5 सेंटीमीटर कंप्रेस थी और बाद में उसको नेचुरल से 10 सेंटीमीटर एलोंगेट कर दिया गया, ठीक है. तो फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. तो हमको अगेन पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. सही बात. अब इसमें अपन को बस इनिशियल और फाइनल डालना है. तो इनिशियली अगर आपने ध्यान दिया तो उसने बोला इनिशियली कंप्रेस था 5 सेंटीमीटर, मतलब एक्स इनिशियल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5/100 मीटर हो जाएगी, बोले तो 0.05 मीटर, ठीक है. ऐसी एक्स फाइनल आप निकालने जाओगे तो फाइनली वो इलोंगेट हो गई 10 सेंटीमीटर, हमको डिफॉर्मेशन से मतलब है, तो हो जाएगा 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस विल बिकम 0.1 मीटर, ठीक है. के की वैल्यू दे रखी है तो सीधी सीधी वर्क डन बाय स्प्रिंग अपनी निकल के आ जाएगी. वर्क डन बाय स्प्रिंग होगी माइनस हाफ के की वैल्यू हो जाएगी 500, एक्स फाइनल मैं लिख रहा हूँ 1/10 का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल 5/100 का स्क्वायर, ठीक है. इसको अपन सॉल्व करते हैं तो -250 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/100 माइनस 25/1000, 4 0 आ जाएगा, सही है. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा -250, नीचे बन जाएगा 10 की पावर 4, यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 100 माइनस 25 विल बी 75, सही बात. अब यहाँ से आप देखो 1 0 और यहाँ का 1 0 कटेगा तो 3 बचेगा, तो अपने को मिलेगा माइनस में 25 × 75/10 की पावर 3. तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने से मुझे 1875/1000 मिला,
जिसकी वैल्यू हो सकती है -1.875 जूल्स। तो इस क्वेश्चन से अगेन हमको ये सीखने मिलता है कि यार डिफॉर्मेशन में और कंप्रेशन इलोंगेशन में क्या फर्क है। आपको हमेशा x की जगह में डिफॉर्मेशन डालना है पॉजिटिव या मैग्नीट्यूड के साथ, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आगे बहुत सारी जगहों पे बहुत तगड़े सवालों में काम आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के प्रॉपर समझ में आ गया कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे निकाला जा सकता है और उसका फॉर्मूला अपन को याद रखना है। आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी वगैरह भी जब हम सीखेंगे तब ये बहुत काम आएगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है एक प्रकार से। उसको आप खींचोगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा, राइट। तो आपने जब खींचा था तो आपने उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी थी, अब जब छोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि एक पत्थर को आपने ज़मीन से उठाया तो आपने उसमें कुछ एनर्जी डाल दिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ोगे तो अपने आप नीचे आता है खुद ही से, तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सिमिलरली स्प्रिंग भी कुछ ऐसी हरकत करता है, ठीक है। तो आई होप आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्रॉपर समझ में आया होगा, और इस प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस को भी डेफिनेटली से आप सीक्वेंस में देखो तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। सो इसी के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।